ईश्वर में आस्था से जुड़ी एक अन्य घटना मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वस्तुतः ईश्वर की अनुकंपा कण कण पे है। वो हर किसी को अपने पुत्रवत मानता है, बच्चों के समान प्यार करता है, दुलार करता है, लेकिन हम उसकी कृपा को समझ नहीं पाते। दिखाई वो भले नहीं पड़े हमें, लेकिन अनुभूति होती है कि वो हमारा रक्षक है, हमारा प्रहरी है। और इसी प्रकार की बहुत सारी घटनाएं मेरे जीवन में घटी हैं, जिनमें एक और घटना जो सन 1995 दिसंबर माह की है, उसका मैं आप लोगों के समक्ष वर्णन कर रही हूँ। यह घटना मेरी और एक मेरी दोस्त जिसका नाम लीलावती है, लेकिन हम लोग उसे पुकार के नाम पे, जैसे होता है कि किसी को बता रहे हैं तो टीमा की माँ ही कहते हैं। वो घर के सामने ही रहती थी। तो एक बार मैं और टीमा की माँ दोनों अपने अपने बच्चों को लेकर आयरन और कुछ अन्य सामान खरीदने साक्षी तरफ निकले। मेरी बेटी विशाखा और उसकी बेटी टीमा, दोनों में 1-2 साल का अंतर रहा होगा। दोनों के बीच बहुत प्रेम है और दोनों साथ चले। टीमा की माँ ने अपने 1500 रुपए भी मुझे दे दिए थे कि तुम इसे भी अपने पर्स में रख लो। मेरे भी करीब 2000 रुपए उस पर्स में थे। हम लोगों ने एक ऑटो रिक्शा किया और सीधे साक्षी ऑटो स्टैंड उतर गए। वहां से धीरे धीरे हम लोग गपशप करते बाजार घूम रहे थे कि किस दुकान में जाएं, कहाँ अच्छा सामान मिलेगा और उचित कीमत पे मिलेगा, वही ढूंढ रहे थे। जाड़े का दिन था, मैं शॉल ओढ़ी हुई भी थी और हाथ में हैंड पर्स ली हुई थी। मेरी आदत है कि अक्सर मैं बाएं कांख के बगल में पर्स को रख लिया करती हूँ ताकि हाथ स्वतंत्र हो और कुछ भी दूसरे सामान पकड़ने में सहूलियत हो। उस दिन भी मैं अपनी आदत के अनुसार बाईं कांख के बगल में पर्स को दबाकर चली जा रही थी। अचानक एक अमरूद का ठेला सामने दिखा। उसके पास बहुत ही ताजे ताजे अमरूद थे। अमरूद देखकर हम लोगों को अमरूद खाने का मन हुआ। टीमा की माँ ने कहा, अरे बड़ा ही अच्छा अमरूद है, 1-1 किलो 2 जगह तुलवा ले। 1 किलो मैं ले लूंगी और 1 किलो तुम ले लेना। मैंने कहा ठीक है। बढ़िया बढ़िया अमरूद चुनकर मैंने तुलवा लिए। 2 जगह 1-1 किलो अमरूद ले लिया। अब पैसा देने की जब बारी आई, मैंने पर्स ढूंढा तो पर्स नहीं, खाली है और पर्स ही नहीं। मैं बुरी तरह डर गई। मैंने पर्स कहाँ गिरा दिया, उसमें ही पूरे पैसे थे। मेरा ही नहीं, टीमा की माँ का भी था। कुछ होश नहीं। शॉल ओढ़ने में या कहीं पे कैसे मैंने गिराया, कुछ भी होश नहीं आ रहा था। और उसके अतिरिक्त हम लोगों के पास कुछ पैसे नहीं थे। मैं और टीमा की माँ दोनों चारों बगल पर्स ढूंढने लगे कि कहाँ गिर गई। ऑटो रिक्शे वाले को तो पैसे दे दिए थे। उसके बाद हम लोग जहाँ तक आए उसी बीच कहीं वह पर्स गिरी होगी, ऐसा सोचकर हम लोग चारों बगल ढूंढने लगे। बच्चे भी बड़े दुख से पर्स को ढूंढ रहे थे। करीब 4-5 मिनट तक पर्स को ढूंढा, सब जगह नजर दौड़ाई, परंतु पर्स कहीं भी नहीं मिली। तो मैंने कहा छोड़ो, अब अमरूद वापस कर देते हैं और पैसा ही सब खो गया तो आयरन आदि क्या खरीदेंगे। चलो एक ऑटो रिक्शा करती हूँ, उसमें बैठकर वापस घर चले। घर पहुंचकर घर से पैसे निकालकर ऑटो वाले को भाड़ा दे देंगे। अमरूद वाले को अमरूद वापस कर देना चाहिए। माली ठीक है भाई। अमरूद वाले को अमरूद देकर हम लोग वापस ऑटो स्टैंड आने लगे कि वहां से रिजर्व ऑटो घर तक का करके घर वापस चले और रास्ते में भी पर्स को ढूंढ रहे थे। अचानक मेरी नजर एक किनारे खड़े स्कूटर पे पड़ी, जिसके पावदान पे, जिस पे बैठते हैं तो पैर रखते हैं ना, उसके पावदान पे मेरी पर्स पड़ी थी। पर्स को देखते एक बारगी तो मैं खुशी से चिल्ला पड़ी, अरे वो रही मेरी पर्स। परंतु मन में लग रहा था कि पर्स आखिर इतने किनारे खड़े स्कूटर के पावदान पे गिरे कैसे। फिर मन में लगा, अरे किसी ने पैसे आदि निकाल कर पर्स वहां तो नहीं रख दी। पहले पर्स खोलकर देखूं तो सही, पैसे सही सलामत हैं या नहीं, तभी खुश हूं। अभी मात्र पर्स देखकर खुश होने से क्या फायदा। इन्हीं बातों को सोचते सोचते मैं दौड़कर पर्स उठाने गई। पर्स खोली, सारे पैसे ज्यों के त्यों थे। हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम सभी बड़े आश्चर्यचकित थे कि आखिर पर्स उस स्कूटर के पावदान पर कैसे गिरी
और गिरी भी तो इतनी देर तक सही सलामत कैसे रही। ईश्वर को धन्यवाद देने के सिवा हम लोगों को कुछ भी वास्तविक बात की जानकारी न हो सकी। खैर जो हो, अब घर वापस जाना छोड़कर हम लोग सबसे पहले तो उसी अमरूद वाले के पास गए, उससे अमरूद वापस ले लिए और पैसे दे दिए। अमरूद बेचने वाला भी अचंभित था कि इतनी भीड़ वाली जगह में इतनी देर बाद वापस जाते समय आप लोगों को पर्स मिली, वह भी पैसे सहित कैसे वापस मिल गई। अब अमरूद खाते खाते हम लोग आयरन खरीदने चल दिए। दोनों ने एक एक बढ़िया बढ़िया आयरन खरीदी और फिर कुछ अन्य सामान खरीदते हुए घर वापस लौट कर आ गए। इतने भीड़ भरे इलाके में पर्स का पैसे सहित मिलना वस्तुतः ईश्वर की ही कृपा थी। पर्स से जुड़ी एक अन्य माने घटना का वर्णन मैं आप लोगों के समक्ष और कर रही हूँ। ये घटना भी आश्चर्य की है कि मैं और मेरी बेटी विशाखा दोनों किसी के घर गए थे। उनकी बेटी सोनी है और मेरी बेटी विशाखा, दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है। उसके पिताजी पंडित हैं, कभी काल पूजा पाठ या कोई बात रही तो जाना पड़ता था, तो दोनों माने एक उनके घर गए थे और उनकी बेटी मेरे घर बराबर आया करती थी। काफी प्रेम हो गया था और मैं भी उनकी माँ से बातचीत करने माने रह गई, गपशप करने लगी। दोनों गपशप कर रहे थे और दूसरे कमरे में बेटी सोनी के साथ खेल रही थी। लगभग 1-1.5 घंटे हो गए होंगे हम लोगों को उनके घर पर। तो मैंने कहा शाम होने वाली है, अब बेटा घर चलें, शाम हो रही है। बेटी ने कहा हाँ माँ चलो। दोनों उनके घर से नीचे उतरे। 1-2 मकान ही पार किए थे कि अचानक बेटी ने कहा अरे माँ तेरे जैसी पर्स। मैंने भी उसे देखा तो अचानक चौंक गई। तुरंत अपनी पर्स संभालने लगी, देखा पर्स मेरे कांख के बगल में है ही नहीं। मैं एकदम घबरा गई और अपनी मूर्खता पर भी शर्मिंदा थी कि मैं इतनी देर से उनके घर थी, चाय नाश्ता करके घंटे भर बाद निकली, तब भी मुझे एक बार अपने पर्स का ख्याल न हुआ कि पर्स कहाँ है। चलते समय भी मैंने पर्स की कोई खोज खबर न ली कि चल रही हूँ पर्स ले हूँ कि नहीं, कुछ भी नहीं। पर्स देखते ही देखते तरह तरह के विचार मेरे मन में आ रहे थे कि इसके अंदर रुपए हैं या नहीं। किसी ने उसके अंदर से रुपए निकाल कर तो उसे वहां नहीं फेंका। तरह तरह की बात सोच रही थी। कांपते हाथों से डरते हुए मैंने पर्स को उठाया, खोला, पर पर्स में पैसे सही सलामत देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिनके घर हम लोग गए थे उनका घर बाजार में ही है। जिस फ्लैट में मैं गई थी उस एक फ्लैट में 12 लोग रहते हैं। उसी तरह का फ्लैट उसी सड़क पर एक लाइन में 8 हैं। सड़क के उस पार भी 8 फ्लैट हैं। बीच में सड़क है और सड़क के बगल में जनरल स्टोर, राशन, हार्डवेयर, बैटरी ठीक करने आदि की दुकानें हैं। सभी दुकानें बहुत चलती हैं। उसी सड़क पर किनारे में एक गरीब व्यक्ति भी सोया हुआ था। इतनी बस्ती भरे भीड़ भरे इलाके में वह पर्स घंटे भर पड़ी रही। किसी की नजर आसानी से उस पर्स पर पड़ सकती थी क्योंकि वह पर्स सड़क के बीचों बीच में पड़ी थी। मैंने उसकी कोई सुध न ली, न तो गिराते समय, न उनके घर पहुंचकर, न उनके घर घंटों चाय नाश्ता गपशप करते समय और ना ही उनके घर से चलते समय। उस पर्स को यूं ही छोड़ दिया था और वह पर्स भी जबकि रुपए से भरी थी मुझे पुनः सही सलामत मिल गई। शायद ईश्वर ने उस सड़क से आने जाने वालों की नजरों से उसे अदृश्य बना दिया था और उसकी रक्षा की, वरना कोई भी उस पर्स को पा सकता था। और हम लोग उस पर्स को पाकर बड़े खुश हुए और खुशी खुशी घर लौट आए। धन्य हो प्रभु तुम्हारी महिमा, हम कितना ही गुणगान करें कम होगा।